जय हिंद साथियों। आगामी एस्टेट, सीटी और नेट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए हम आपके लिए एक नया सेशन लेकर के उपस्थित हैं, जिसमें हिंदी साहित्य और व्याकरण के 20 से ज़्यादा प्रश्न होंगे, जो कि पहली कक्षाओं में या पहली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। एक महत्वपूर्ण बात और आपको बता दूं मित्रों, जो भी हमारे रेगुलर श्रोता हैं, जो हमारे चैनल पर लगातार विजिट करते हैं या हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनके लिए हमने इंस्टाग्राम का भी एक पेज ओपन किया है, पेज स्टार्ट किया है, जिसको प्रयास मंत्रा ऑफिशियल के नाम से ही है। वहाँ पर जाकर के आप जितने भी यहाँ के सेशन के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होंगे वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो उसे भी फॉलो करने का प्रयत्न करना। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इनमें से किस आचार्य ने काव्य हेतु के रूप में प्रतिभा को ही एकमात्र हेतु माना है? तो ऑप्शन है दंडी, मम्मट, जयदेव या भामह। तो जो आचार्य भामह हैं, उन्होंने काव्य हेतु के रूप में प्रतिभा को ही एकमात्र कारण माना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वैदर्भी रीति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो वैदर्भी रीति के संबंध में ऑप्शंस नीचे जो दे रखे हैं, यह काव्य की सर्वोत्तम रीति है, यह श्रृंगार, करुण आदि रसों के लिए उपयुक्त है, इनमें से सामासिक पदावली की प्रधानता होती है, और ऑप्शन नंबर जो डी है यह माधुर्य गुण प्रधान रीति है। देखिए सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें सामासिक पदावली की प्रधानता होती है। ये जो रीति के संबंध में विचार सही नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, इसमें सामासिक पदावली की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकार से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? यानी कि यहाँ पर जो सुमेल नहीं करता है वो उत्तर आपको बताना है। पेशोला की प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद, संशय की रात नरेश मेहता, वैदेही वनवास मैथिली शरण गुप्त और खूंटियों पर टंगे लोग सर्वविश्वदयाल सक्सेना। देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर जो सी है वैदेही वनवास, ये मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, ये तुलसी जी की है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे है, निम्न में से किस विकल्प में रचना और रचनाकार सम्मिलित नहीं है? तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, ये बिल्कुल ठीक है। कलम का जादूगर अमृत राय, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये बच्चन साहब की आत्मकथा है। नराला जी की साहित्य साधना रामविलास शर्मा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है कलम का जादूगर अमृत राय, ये सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। भारत भूषण कृति के रचनाकार कौन है? तो भारत भूषण कृति के जो रचनाकार हैं वो हैं पद्माकर। अगला प्रश्न है, कवित रत्नाकर कृति के रचनाकार कौन है? तो कवित रत्नाकर कृति के जो रचनाकार हैं वो हैं सेनापति, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, कोटिक एक कलधौत के धाम करील के कुंज के ऊपर वारो, इस काव्य पंक्ति में कलधौत के धाम से क्या तात्पर्य है? तो इस ऑप्शन है विशाल अट्टालिकाएं, बी है सोने चांदी के आवास स्थल, तीसरा है पवित्र तीर्थस्थान और चौथा है सुसज्जित भवन। तो इसका सही उत्तर है सोने चांदी के आवास स्थल, यानी कि जो घर हैं वो सोने चांदी से, यानी पूरी ऐसो जो आराम की वस्तुएं हैं उन्हें सोने चांदी से संबंधित कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है, रचनाकार से संबंधित कौन सा विकल्प असंगत है? तो माता का अंचल से पूजन सहा, मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे, एही ठैया झुल्ली हिरानी और रामा, मधु काकरिया और जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर।
तो देखिए, माता का अंचल पूज से पूजन सहाय की कृति है। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय की कृति है। जॉर्ज पंचम की नाक जो है वो कमलेश्वर की कृति है। और यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, ये मधु काकरिया जी की कृति नहीं है। तो ये ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उत्तर है सी। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ने आया होता तो मैं इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। भक्ति साहित्य के संबंध में यह कथन किसका है? तो इस कथन के जो प्रस्तोता हैं या वक्ता हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मैं हिंदी का जिक्र नहीं कर रहा जिसकी अपनी लिपि है, जिसमें अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग नहीं होता और मुसलमानी आक्रमण से पहले जो भारतवर्ष के समस्त उत्तर पश्चिम प्रांत की भाषा थी, यह कथन किसका है? तो यह कथन है कैप्टन टेलर। ये ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलाहा कहो को पंक्ति के रचनाकार हैं। इस पंक्ति के रचनाकार हैं तुलसीदास जी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ए विप्लव के वीर चूस लिया है उसका सार, हाड़ मास्टर ही है आधार, ए जीवन के पारावार। उक्त पंक्तियां नर्मदा जी की किस कविता से ली गई हैं या उद्धृत हैं? तो ये कविता हैं बादल राग से ली गई हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं पंजाबी अंचल की जो एक बहुत बड़ी उपन्यासकार, नाम है कृष्णा सोबती। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चितकोबरा उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो चितकोबरा उपन्यासकार जो हैं वो मृदुला गर्ग हैं। उन्हीं का सुप्रसिद्ध उपन्यास है चितकोबरा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है? तो तमस भीष्म साहनी जी की रचना है, ढुलाई वाली वंग महिला जी की रचना है, कब तक पुकारू रागे राघव है, और जो जुलूस है वो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है। अनदेखे अनजाने पुल रचना के रचनाकार कौन हैं? तो इस रचना के जो रचनाकार हैं वो हैं राजेंद्र यादव। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहाँ कुंभड़बतिया को नाही जे तर्जनी देखी मर जाही, इस पंक्ति में कुंभड़बतिया से क्या आश्चर्य है? इसका मतलब है अशक्त और निर्बल व्यक्ति, यानी ऐसे व्यक्ति जो ताकतहीन हैं और कमजोर हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है, निम्न में से नाटक व नाटककार सम्मिलित नहीं है। तो जो नीचे दिए गए ऑप्शन हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें नाटक और नाटककार मेल नहीं खाते हैं? तो आधे अधूरे मोहन राकेश जी का है, दुलारीबाई लक्ष्मी नारायण लाल हैं, और दरिंदे हमीदुल्ला और शतुरमुर्ग ज्ञान देवी अग्निहोत्री। लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है वो दुलारीबाई ये है नखीम नारायण जी की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न है वो है, वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ कि आवाज़ में असर के लिए। इस शेर में वे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो वे शब्द सत्ताधारियों के तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ शोषित और पीड़ितों के लिए कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है, कलगान सुनी मुनि ध्यान त्यागही, काम कोकिल लाजही, मंजीर नुपुर कलित कंगन, ताल गति बर बाजही,
उक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें हरि गीतिका छंद है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने 20 वो प्रश्न अब तक डिस्कशन किए जो पहली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे आगामी जो परीक्षा होंगी उनमें भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो मिलते हैं जल्द ही एक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।